गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बेटर होंगे। चलिए भाई, क्लास 12 नेक्स्ट टॉपिक हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखिए, थ्योरी आप लिखते चलिएगा, आपके स्क्रीन पे थ्योरी आ रही होगी। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं हम। अब इक्विपोटेंशियल का मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब होता है समविभव पृष्ठ। मतलब कोई भी एक ऐसा सरफेस जिसकी एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। जैसे हमने लिया कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है आप समझ रहे होंगे। माना ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, यहां पर हमने कोई सरफेस खींच दिया। हमने मानो हमने कोई एक ये सरफेस ले लिया। ये हमने कोई सरफेस ले लिया। चलो, हमने कोई एक सरफेस और ले लिया, पतला दुबला। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी ना, समझो पहले ध्यान से। चलो, अब इसको हमने थोड़ा और बड़ा किया। ये हमने सरफेस ले लिया, ये क्लियर। अब ये माना कि यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ का, या हमने माना यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई चार्ज है इसमें। अब प्लस क्यू चार्ज है, मान लो इस तरफ रखा है यहाँ पर, या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना आप जानो। अब यहाँ ये जो आपको सरफेस दिख रहा है, सरफेस पे चाहे यहाँ ले लो आप, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे मतलब कहीं भी ले लो, हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब कि जैसे मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ये जो डिस्टेंस, मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने इलेक्ट्रिक की आर है। ठीक है, अब इस पे चार्ज है क्यू। अब पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। क्लियर। अब देखो, यहाँ का मतलब कि जब अगर Q सेम होगा, R सेम होगा, तो V ऑलवेज सेम होगा। क्लियर है ना? तो देखो यहाँ पर क्या है, इधर देखो Q सेम है क्योंकि Q ही चार्ज है सब जगह। ठीक है, R अब हम चाहे यहाँ डिस्टेंस लें क्योंकि ये फील्ड है हमारी, ये फील्ड है, या हमने मानी ये फील्ड है। अब यहां से चाहे यहाँ डिस्टेंस लो, या ये लो, या फिर ये डिस्टेंस लो, या फिर ये डिस्टेंस लो, एनीवेयर एट प्लेस आप कहीं भी ले लो। इस चार्ज को आप चाहे यहां से यहां ले जाओ, हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज क्यू और आर की वैल्यू सेम है। ठीक है, ऐसे सेम एज यहां पर देख लो, सब जगह क्यू और आर की वैल्यू सेम होगी। बात समझ में आ रही है? अगर वैल्यू क्यू एंड आर सेम आर सेम, देन ऑलवेज सेम इज पोटेंशियल and the surface always called equipotential surface. Any surface in which surface at that every point potential is same is called equipotential surface. Clear? चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं। मान लीजिए ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड में था, हमने दे लिया। मान लो कि पोटेंशियल सरफेस हमने ऐसे ले लिया कुछ, कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है। देखो, पोटेंशियल सरफेस अलग अलग चार्ज के लिए अलग अलग होता है। मान लो पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचें, ऐसे खींचें, ये प्रॉब्लम तो है नहीं, बिकॉज अब देखो ये भी सेम है, अब अलग अलग होगा। इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस V1, इसका V2, इसका V3। क्यों हुआ ऐसा? देखो, प्लस क्यू चार्ज से ये जो आपको सरफेस दिख रहा है, यहां से चाहे यहां ले लो, R डिस्टेंस होगी, ये ले लो R डिस्टेंस, ये R डिस्टेंस, ये R डिस्टेंस, ये R डिस्टेंस, एनीवेयर आप किसी पॉइंट पे ले, इस पॉइंट पे ले लें, इस पॉइंट पे ले लें, एडमिट यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, इस पॉइंट पे लें, इस पॉइंट पे लें, इस पे आप जिस भी पॉइंट पे लेंगे, हर जगह डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। जब डिस्टेंस सेम होगी तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज चार्ज तो एक ही क्यू है ना। अब अगर दूसरे की बात करें तो यहां से यहां तक का R, यहां से यहां तक का R अलग अलग ले लीजिए। बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस और चार्ज दोनों सेम, पोटेंशियल सेम। ये तो ऐसी कंडीशन हो गई है। अगर मान लीजिए चार्ज लीनियर है, कोई वायर है मान लीजिए ये, अब यहां बात की जाए चार्ज की, तो यहां पर सरफेस कैसा बनेगा? यहां पर जो सरफेस बनेगा वो बनेगा सिलेंड्रिकल। सिलेंडर तो आपको बनाना आता ही होगा। आप ऐसे ऐसे बना लीजिए, शू शू, ये
ये सिलेंड्रिकल सरफेस हो गया। यहाँ पर जो चार्ज बनेगा वो कैसा बनेगा, एक सिलेंड्रिकल की तरह। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। समझो, अगर कोई वायर का इक्विपोटेंशियल सरफेस हमको निकालना है, अलग अलग शेप का होता है, अलग अलग शेप का। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल कैसा होता है, पोटेंशियल सरफेस एक रेक्टेंगुलर या एक स्क्वायर शेप में। लेकिन पॉइंट चार्ज का कैसा होता है, सर्कुलर होता है। लीनियर चार्ज का कैसा होता है, लीनियर चार्ज हो, लीनियर वायर हो, उसका कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। बात समझ में आ रही है। और देख लें आप कई, अब मान लो देखो बनाने के लिए देते हैं पोटेंशियल सरफेसेस लाइनेज, जैसे हमने इसको इरेज किया, हमने माना यहीं पर कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कुछ इस तरह है। मान लो मेरे पास टू अपोजिट चार्ज हैं, टू अपोजिट चार्ज। अब अगर हमने टू अपोजिट चार्ज के बेस पे लिया तो मान लो कि ये चार्ज हो गया पॉजिटिव और ये चार्ज हो गया निगेटिव, ठीक, आपको पता ही है। अच्छा, अब यहां पर कैसे बनेगा, ये बनता चला गया इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, सेम ऐसे बनता चला जाएगा। मतलब पोटेंशियल सरफेस का चार्ज से कोई मतलब नहीं है, वो पॉजिटिव लो या निगेटिव लो, डजंट मैटर। ये लो बन गया, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि एक डाइपोल बनाएगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे। ये तो आपने इससे पहले पढ़ा ही, बस हो गया मामला। ये नेगेटिव है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इन होगी, ये पॉजिटिव है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आउट होगी। हो गया क्लियर। अब मान लो बात, दो अपोजिट चार्ज है, इसी में दो सेम चार्ज होते तब भी सेम ऐसे होता, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बदल जाएगी। सरफेस का मतलब समझ रहे हो, कोई एरिया बाउंडेशन, कोई सरफेस, किसी चार्ज के चारों ओर का उतना बाउंडेशन जहां तक उस पर पोटेंशियल सेम हो। जैसे समझो, दूसरी बात समझो, मान लो मैंने इसको हटाया, थोड़ा सा हमारी बात को ध्यान से समझना, एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं आपको। मान लो कि अब मान लिया कि हम खड़े हैं, तो एक चौराहा बन ले लिया, मान लिया हम लखनऊ में खड़े हैं, ठीक। लखनऊ से दिल्ली, गाजियाबाद, रायबरेली या जगदीशपुर, मान लो इन सभी जगहों का किराया सेम हो। एक ऑफर चल जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि आप दिल्ली से इन 4 जगहों पे जाएंगे, किराया कितना पड़ेगा, 100 रुपए पड़ेगा, ठीक है। बात समझना, 100 रुपए। तो आप चाहे यहां जाओ, चाहे यहां जाओ, चाहे यहां जाओ, चाहे यहां जाओ, तीनों को मिला दो, एक लाइन बना ड्रा कर दो, तो ये क्या बन जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसके बेस पे, लखनऊ के बेस पे। मतलब जहां के लिए सब कुछ सेम हो, कोई पॉइंट पे लो आप, चाहे यहां चले जाओ, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, सब कुछ मैटर सेम निकले। चलिए अब इक्विपोटेंशियल की हम प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। जैसे माना हमने एक पॉजिटिव चार्ज ये है प्लस क्यू या कोई क्यू, अब मान लिया ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, ये दूसरे क्यू का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और ऐसे आके टच कर गए, तो यहाँ पर चलो V1 है, यहाँ पर V2 है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जहां इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ क्या होगा, इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ इनका पोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर मामला क्या, खत्म मामला। तो इसीलिए एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। लिख दीजिएगा आप, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। अच्छा, हम थर्ड पॉइंट लेते हैं, थर्ड का है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर हम बात करें इसी में आपसे सेकेंड पॉइंट की, तो वो है नो वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस में कोई काम नहीं करना पड़ता, समझना। जैसे ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसके अंदर चार्ज को लाने ले जाने में हमेशा किया गया वर्क क्या होगा, 0। वर्क बीच क्या होगा, 0, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि माना हमने यहाँ पर V1 हो गया 5 वोल्ट, यहाँ पर V2 भी तो 5 वोल्ट होगा, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और डेल्टा V के हिसाब से निकालोगे तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हो रहा है।
आगे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट कहता है बेटा कि पोटेंशियल सरफेस जो होता है वो हमेशा किसी चार्ज के सरफेस का क्या होता है, राइट एंगल, हमेशा सबसे राइट एंगल बनाता है। ऐसे समझो, मान लो कि ये एक पोटेंशियल सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, ये सरफेस लाइन निकली, मान लो ये तो हमेशा कौन सा एंगल बनाएंगी, 90, हमेशा 90 एंगल बनाएंगे, ध्यान देना ऑलवेज। ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा 90 एंगल बनाता है। दूसरा देख लो, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी यूनिफॉर्म और ये सरफेस था आपका ये, तो ये कौन सा एंगल बना रहा, 90। क्लियर हो रहा है, ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ये। अच्छा चलिए हटाएं इसको और समझो, जहां पर फोर्थ पॉइंट, ये तो थर्ड हो गया, फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि जिस पॉइंट पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा होंगी वहां का पोटेंशियल सरफेस उतना स्ट्रांग होगा, उतना अच्छा होगा। तो आपने पढ़ा ही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां ज्यादा होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा उत्पन्न करेगा, जहां कम होंगी अपने आप समझ जाओ आप, जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा वहां इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कम होगी। क्लियर, चलो अच्छा आगे हम बातचीत करते हैं। इसे मैंने थोड़ा सा हटाया, ठीक। अब इसी में लगे हाथ इक्वल पोटेंशियल सरफेस के साथ साथ मैं सोच रहा हूं, थ्योरी आपके स्क्रीन पे आ रही है, प्रॉपर्टीज भी आप नोट कर लीजिएगा और इसकी डिफिनीशन भी। अगली बात मैं करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक। चलो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ लेंगे, नहीं आपको वीडियो बड़ा लगने लगेगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।